इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है और तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व है उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। और चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई वीडियो है कुछ ओल्ड इज गोल्ड क्लिप, आप समझ गए होंगे। तो भाई पाकिस्तान फिजा खलीफा के पाकिस्तान को लग गई है नजर। तो फिजा खलीफा कितनी उत्सुक हो रही है, आप लोग क्या रेकमेंड वीडियो के बाद बात करते हैं। और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द $7 अरब से ज्यादा का कर्ज है जो इसे इस साल देना है। और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने इस मुल्क की आलमी रेटिंग कम कर दी। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तशवीशनाक हो चुके हैं। और डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है। महंगाई ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला रहा है। और मैं आपको क्या क्या बताऊं, मुझे तो इस कदर परेशानी है कि अगर हालात को संभाला नहीं गया तो बहुत तेजी से आपके रिजर्व्स जो हैं अभी काफी कम हो चुके हैं, $10 अरब के लगभग सिर्फ रह गए हैं, वो बहुत तेजी से और कम हो जाएंगे। तो आप कैसे अपने बाहर के जो पेमेंट्स हैं वो कर पाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त तो मैं समझता हूं कि हमें इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की शायद जल्द से जल्द जरूरत पड़ जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने से कैसे बचाया, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपना फैसला सुना दिया। भाई बस कर दो यार, बस कर। कोई गया आज महंगाई इमरान खान आया 4 साल, उसने कुछ नहीं किया। चले मेरा टॉपिक ये है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारा सियासतदान ये कहता है कि हम इंडिया से मुखालफत नहीं करेंगे तो वो गलत कहता है या ठीक कहता है? यो गलत ही कहता है। इंडिया से मुखालफत करनी चाहिए जी। देखो अपने मुसलमान भाइयों की करते पे, क्या कर रहे हैं बताएं। मार रहे ने, कत्ल कर रहे ने। इधर सोच करना चाहिए, कुछ हल करना चाहिए कि ऐसा ना। किधर ये हो रहा है वाकया? सारे कश्मीर में, किधर में? पूरे इंडिया च हो रहा है, पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कि मुसलमान जिते मुसलमान लभदा उन्होंने मारी आ रहे हैं। जिधर इंडिया में जिधर मुसलमान नजर वो हिंदू जड़े ने, हिंदू वो मुसलमानों के मगर पे उन्होंने मारते पे ने। मैं क्योंकि ये बुजुर्ग हैं इनसे बहस उस तरीके से नहीं करूंगा, ना ही मुनासिब है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा सर आपको अंकल जी कि आप जो चीज़ अब दौर बदल चुका है। हर एक इंसान को, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक इंसान को अपना हक लेना आता है। ठीक है, अगर इंडिया में कहीं पे गलत होता है, मैं ये नहीं कहता इंडिया में गलत होता नहीं, हर मुल्क में कहीं ना कहीं, हर पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं ना कहीं गलत, कहीं ना कहीं सही हो रहा है। लेकिन अवाम बोलती है, जो ये सोच है ना कि वहाँ पे मुसलमान को देख के मार देते हैं, ऐसा नहीं है। तो रिसोर्सेज भी कम है, लोग भी परेशान है, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है। और खुदा ना खासा पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 पहुंच सकता है। और IMF के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार बार मैं अपने इस YouTube पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। और कौन से कहा आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं। और सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुसलमान जो इंडिया के मुसलमान हैं वो वहाँ पर महफूज नहीं है, उन पर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। लेकिन कल एक वाकया पेश आया है जिसमें 2 मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई है और एक हिंदू को सर काट दिया उसका। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के वाकयात तो पूरी दुनिया में ही होते रहते हैं। अगर इस तरह का कोई वाकया पेश भी आया तो इसमें क्या कहना। और कोई भी बंदा, हम जानते हैं कि हम एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, और कोई भी बंदा अगर हमारे नबी के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन लेगा तो उसके ऊपर हम एक्शन जरूर लेंगे। वो बात आपकी ठीक है, जिधर इस्लाम की बात आती है, जिधर मजहब की बात आती है, उधर जज्बात ऐसे होते हैं कि कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन किसी भी ऐसे टैग लगा दें, अल्लाह ना करे आप पे कोई टैग लगा देता है कि इसने गुस्ताही किया, ना कोई उसका वो फैसला हो, ना कोई उसका कोर्ट में कुछ जाए और आपका सर उड़ा दिया जाए, ये अच्छी बात है नहीं। अगर देखें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत अगर देखा जाए तो ये गलत भी इसको कहेंगे। अदालतें किस लिए मौजूद हैं? अगर इस्लाम की भी बात कर रहे हैं तो हम किसी मुल्क में रहते हैं और इस्लाम कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हो वहाँ की अदालत को मानो, ये इस्लाम कहता है कि नहीं? तो फिर अपने तौर पर कोई फैसला करता है तो क्या वो ठीक करता है?
अपने तौर पे तो ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर कानून को हम हाथ में लेते हैं तो ये सरासर गलत बात है। और अगर वहाँ पे उनका जो है हाई कोर्ट मौजूद है, उनकी अदालतें मौजूद हैं, तो उधर जाना चाहिए, फैसला लेके जाना चाहिए। और मेरा टॉपिक दरअसल ये है, ये तो एक अलहदा बहस हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। टॉपिक ये है कि क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मुसलमान महफूज हैं या नहीं महफूज? देखिए जी, जो हालात वहाँ के चल रहे हैं और जो आपको पता है कि जब से मोदी सरकार वहाँ पे आई है तो वहाँ पे मुसलमान तकरीबन महफूज नहीं है। महफूज नहीं है। मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? जी बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आप देखते हैं और जितने भी उनके मैसेजेस होते हैं तकरीबन उनकी पार्टी के लोग भी जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है। मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो अफगानिस्तान में इस टाइम प्योर इस्लामिक हुकूमत है, तालिबान की शरी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है। वो इतना ज़्यादा मोदी सरकार के क्लोज क्यों है अफगानिस्तान की हुकूमत? फिर बांग्लादेश की बात कीजिए, वहाँ पे भी मुसलमानों की हुकूमत है, वो भी इतना ज़्यादा क्लोज क्यों? देखिए जी, बात यहाँ पे आ जाती है ये कि अगर आप सिर्फ सियासी मामलात को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड इसकी देखते हैं तो ये है कि बिजनेस की वजह से जहाँ पे जिस मुल्क को फायदा होता है तो वो अपने फायदे के लिए जो मर्जी कुछ वो कर सकता है। ठीक है जी। अब अफगानिस्तान में बेशक वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, वो जानते हैं, लेकिन वहाँ से उनको बहुत तालिबान फिर आपने बिजनेस के लिए वो भूल गए हैं कि हमने इस्लाम को नहीं भूल गए थे कि हर मुल्क चाहता है कि वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। बात कर रहा हूँ ना, बिजनेस के लिए वो भूल गए फिर कि हमने शरी निज़ाम लाना है। और मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो फिर क्यों उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं? वो तो उनके प्रॉपर इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ आके बिजनेस करो। बिल्कुल। देखिए, अभी जो उनके मुल्क की हालत है अफगानिस्तान की, अभी ताज़ा वो हुकूमत में है और अभी वो अमेरिका के खिलाफ जो जंग करके आए हैं, तो उनको इस टाइम इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, उनको इस टाइम फाइनेंशियली बेहतर होने की ज़रूरत है। तो वो अपनी हुकूमत को बेहतर करने के लिए अपनी आवाम के लिए ये कदम उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक है। अब लास्ट में ये बता दें, क्या मुसलमान ही इंडिया में महफूज हैं या नहीं? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 50-50 चांस है। अगर हम अदालतों से रिजू करते तो हमें अच्छे फैसलों की उम्मीद मिल सकती है, वहाँ पे अच्छे फैसले हो सकते हैं। लेकिन अगर खुद ही हम सारा कुछ अपने हाथ में ले लें तो ये गलत बात है। ऐसे आपको नहीं लगता कि जो असल में इस्लाम है, जो कि अमन का दर्स देता है, उसका इमेज दुनिया में ख़राब होता है? बिल्कुल इसका इमेज ख़राब होता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अदालतों की तरफ जाएं और वहाँ से अपने फैसले जो है करें। तो भाई आप लोगों ने देखा, ये है भाई पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम। ठीक है, यानी कि भाई एक तरफ तो ये अपने जो है भाई मजहब है इसको ऊपर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ भाई शांति की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी भाई करनी भी चाहिए। ठीक है, तो और जो शोएब भाई है इनको बड़े अच्छे जवाब दे रहा है। तो पहले क्या होता है भाई, पाकिस्तानी बड़े ही अग्रेसिव हो जाते हैं जब इनसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनकी भी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जब 1947 में पाकिस्तान बना था उस समय इनके जो पूर्वज थे उन सभी के सभी एक तरह से एंटी मुसलमान तो थे, एंटी इंडियन थे वो, यानी कि वो पहले भारतीय थे, भारत से वो छोड़ के गए थे। उनका भी यही कहना था कि भाई यहाँ पर मुसलमान महफूज नहीं है, हम जाके अपना नया मुल्क, अपना खुद का मुल्क बनाएंगे। तो वहाँ से जो मानसिकता फैली थी कि भारत के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है और हम यहाँ से जा रहे हैं, तो वो ही इनको पढ़ाई जा रही है, वो ही इनके मदरसों में सिखाई जा रही है, वो ही इनके पेरेंट्स सिखा रहे, वो ही स्कूल सिखा रहे। तो आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।